हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। तो सही बात है, जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने शुरू किया है हमारे 12th केमिस्ट्री के वीडियोस, सही है, जहां पे हमारे कुछ चैप्टर्स रिमेनिंग है, उसके बाद हमारा पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। सही है, बहुत सारे चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी आप लोग के कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जरूर से देख लेना। लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 ये सारी सब कुछ कंप्लीट है और लास्ट के जो लेसन है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। सही है, सिर्फ लास्ट का एक लेसन बचा हुआ है गेस, ठीक है, चेक करके बता दूंगा। पर ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट लेसन इस आप कह सकते हो आपकी बुक में एग्जिस्ट करते हैं वो सारी की सारी चीजें मैंने कवर करवा दी हैं। और जो एक लेसन प्यारा सा हमारा रह गया था दैट इज नथिंग बट अवर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18, जिसकी आप हमेशा डिमांड करते थे कि सर ये लेसन पढ़ा दो, ये लेसन पढ़ा दो, तो वो भी हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया हुआ है। सही बात है, ठीक है। इसके भी कई सारे लेक्चर्स हमारे इस चैनल पर अपलोडेड हैं, जैसा कि आप देख सकते हो दिस इज लेक्चर नंबर 4। तो ऑलरेडी 3 लेक्चर हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है बच्चों। सही है, तो उन लेक्चर्स को भी जाकर जरूर से देखिएगा। आज के इस वीडियो में बच्चों वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। देखो, आप सभी ने ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को स्टडी किया। सही बात है, तो जो ग्रुप 16 का एलिमेंट है, सही है, जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है बच्चों, उसका स्टार्टिंग एलिमेंट होता है ऑक्सीजन। और जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं उनका स्टार्टिंग जो एलिमेंट है वो होता है फ्लोरीन। तो ये जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स है ना बच्चों, ये कुछ अलग, कुछ एनोमलस बिहेवियर दिखाते हैं अपने अंदर। एनोमलस बिहेवियर मतलब क्या? कुछ अलग बिहेवियर, कुछ डिफरेंट बिहेवियर जो इनके अदर एलिमेंट्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, जो इनके अदर एलिमेंट्स इनके सेम ग्रुप के उनके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, पर दे हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स इन देयर एटम। सही बात है, तो उस वजह से हम कह सकते हैं कि भैया ऑक्सीजन के अंदर, फ्लोरीन के अंदर कुछ एनोमलस बिहेवियर है। तो इसी एनोमलस बिहेवियर को आज इस छोटी सी वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस। सही बात है। एक और बात आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जरूर से डाउनलोड कर लेना बच्चों। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है बायोलॉजी भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, तो बायोलॉजी या केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप आ सकते हो बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पे। आप आके मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अपने डाउट्स मैसेजेस कर सकते हो, आपको सारे रिप्लाई मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे वहां पर कनेक्टेड है मेरे साथ ऑलरेडी, तो आप भी आकर ज्वाइन हो सकते हो। चलेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों आज के इस वीडियो को, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। ऑलरेडी 3 लेक्चर इसके पहले बने हुए हैं इस लेसन के बच्चों, तो अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो जरूर से पढ़ लेना। इसके पहले के 3 लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर। सही है, बात करते हैं बच्चों आज के इस लेक्चर में। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। सबसे पहले शुरुआत करें फ्लोरीन, सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग ऑक्सीजन की। सही, ऑक्सीजन की बात हम लोग करेंगे। तो टोटल बच्चों हमें 4 पॉइंट्स स्टडी करने हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो हमें टोटल ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो हमें टोटल 4 पॉइंट स्टडी करने हैं। आ जाओ बताता हूं कौन कौन से पॉइंट है। पॉइंट वाइज पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, हर चीज कवर होगी, हर बातें हो सकती हैं। सही बात है, ऐसे पढ़ाऊंगा तो चीजें कवर नहीं होंगी ना। तो अगर पॉइंट वाइज बात करें तो सबसे पहले हमें स्टडी करना है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सबसे पहले हमें स्टडी करना है ऑक्सीडेशन स्टेट कि कितने सारे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आपका ऑक्सीजन दिखाता है। बात करेंगे हम लोग, -2 दिखाता है, -1 दिखाता है, +1 दिखाता है, +2 भी दिखाता है। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग यू कैन से ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसमें आपका ऑक्सीजन बियर करेगा, बट बाकी के एलिमेंट नहीं बियर करते। बाकी के एलिमेंट उन स्टेट्स या फिर उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने के लिए मिलेंगे। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में भी। सही है, तो बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट ही है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या देखने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। आप यहां पर देखोगे कि जो ऑक्सीजन है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है एज कंपेयर टू डिफरेंट अदर एलिमेंट। जो दूसरे एलिमेंट्स है ना उनके कंपेरिजन में बहुत बड़ा गैप है इस ऑक्सीजन के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में। इसका क्या रीजन है, क्यों ऐसा है, उसके बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। सही बात है। जो तीसरा पॉइंट हमें पढ़ना है बच्चों, जो थर्ड पॉइंट हमें पढ़ना है ऑक्सीजन के बारे में, वो हम पढ़ेंगे एटॉमिसिटी। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एटॉमिसिटी कि भैया इसके एटम में और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम में क्या डिफरेंट है। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन बाकी के जो एलिमेंट है वो पॉलीएटॉमिक है, ये डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब O2 के फॉर्म में। बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो
पॉलीएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जैसे मान लो सल्फर है तो सल्फर S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सही है। तो इसकी बहुत बातें हम लोग डिटेल में करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट, द फोर्थ पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ हाइड्राइड, नेचर ऑफ हाइड्राइड, कि भाई हाइड्राइड के साथ इसका क्या सीन होता है, मतलब हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनेगा तो किस प्रकार से आपका ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है और बाकी के जितने एलिमेंट्स हैं वो किस प्रकार से हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करते हैं। तो ये कुछ एनोमलस कैरेक्टर्स वी आर गोइंग टू स्टडी, समझ रहे हो, ये कुछ बच्चों एनोमलस कैरेक्टर हम लोग स्टडी करने वाले हैं सबसे पहले किसके, ऑक्सीजन के बारे में। तो समझ में आ गया कौन कौन से 4 कैरेक्टर मैंने यहाँ पे लिखे हुए। सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है वो हम लोग पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे हम लोग। फिर हम लोग बात करेंगे बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज में, यहाँ पे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इतना डिफरेंस क्यों है उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करने वाले, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग स्टडी करेंगे एटॉमिसिटी के बारे में, कि भैया जो ऑक्सीजन है वो डायटॉमिक है, बाकी एलिमेंट पॉलीएटॉमिक है, ऐसा क्यों है। एंड द लास्ट इज नेचर ऑफ हाइड्राइड। तो बच्चों इसको जरा कॉपी कर लो अपनी बुक में, इसको जरा नोट कर लीजिए अपनी बुक में, हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है, ऐसे ही बच्चों हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। सो आई होप आपने इतनी चीजें कॉपी कर ली, कवर कर ली। चलेगा आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, आ जाओ। सबसे पहला वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बच्चों, अगर मैं आपको डायरेक्टली बता दूं तो डायरेक्टली अगर आप कह सकते हो बच्चों -2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीजन -1 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, +1 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और +2 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ये 4 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है जहां पे आपका ऑक्सीजन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जहां पे आपका ऑक्सीजन क्या करता है बच्चों, एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सा, -2, -1, +1 और +2। अगर आप कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो फॉर एन एग्जांपल Na2O, ठीक है, Na2O इज वेरी गुड एग्जांपल जहां पे आपका ऑक्सीजन किस फॉर्म में बच्चों, -2 के फॉर्म में है। H2O पानी हमारा, वाटर, इस यहाँ पे भी ऑक्सीजन किस फॉर्म में बच्चों, -2 के फॉर्म में है। और यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, K2O, सही है, ये भी एग्जांपल हो सकता है, CO2, ये भी एग्जांपल हो सकता है, समझ रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जहां पे आपका ऑक्सीजन जो है वो -2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और सबसे ज्यादा कॉमन एग्जिस्टेंस ऑक्सीजन की इसी फॉर्म में होती है। सो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आप कह सकते हो, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑक्सीजन, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑक्सीजन कौन सा फॉर्म होता है बच्चों, -2 के फॉर्म में आपका ऑक्सीजन सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करेगा इस पूरे दुनिया में। समझ में आई बात। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए आप लोग को, जैसे Na2O, ठीक है, वाटर तो आप लोग को पता ही है, ये पॉइंट कहां से आ गया, ठीक है, वाटर आप लोग को पता ही है बच्चों, K2O और आपका CO2, ये सारे कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, कुछ आप लोग ने अपने बुक्स में देखे होंगे। फिर अगर हम लोग बात करें बच्चों -1 की, तो -1 भैया किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, -1 हमेशा एग्जिस्ट करता है वाटर परऑक्साइड के फॉर्म में। परऑक्साइड, ये वर्ड आप लोग ने सुना होगा कहीं ना कहीं, जैसे फॉर एन एग्जांपल Na2O2, दिस इज वन काइंड ऑफ परऑक्साइड, K2O2, दिस इज वन ऑफ द परऑक्साइड, ठीक है, H2O2, इट इज वन ऑफ द परऑक्साइड। ये पता होगा ना आप लोगों ने, ये सारे क्या हैं, ये सारे परऑक्साइड्स हैं, these are the peroxide, these are the peroxides। समझ में आई बात। तो पेरोक्साइड के फॉर्म में आपका ऑक्सीजन क्या करेगा बच्चों, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा और ये स्टेट ज्यादा समय तक एग्जिस्ट में नहीं रहती, समझ रहे हो। हमेशा ऑक्सीजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है और फिर वो क्या कर देगा बच्चों, यहां से एक हाइड्रोजन रिलीज कर देगा या फिर यहां से एक ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। समझ में ये बात, ठीक है। सो ऑक्सीजन ज्यादातर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बच्चों, -2 के फॉर्म में। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, -2। फिर आपका -1 आ गया, -1 क्यों है बच्चों, ये हमेशा परऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी।
बात समझ में आ गई? यहां तक चीजें क्लियर है? आई होप आप लोगों को यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखो माइनस फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे ऑक्सीजन की अगर हम बात करें माइनस फॉर्म में ही आपका ऑक्सीजन ज्यादा एग्जिस्ट करता है। आपका जो भी ऑक्सीजन है, जितने भी ज्यादा आप एलिमेंट्स देखोगे अपने दुनिया में, ज्यादातर आपके ऑक्सीजन माइनस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे, चाहे वो पेरोक्साइड हो चाहे वो नॉर्मल एलिमेंट्स हो। सही है? क्यों माइनस फॉर्म में आपका ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है बच्चों? बिकॉज ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये भी आप कहीं लिख लो, ये भी लाइन यहां पे मैं ऐड करके देता हूं आप लोग को। दैट, रुको अच्छे कलर से लेते, दैट ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नाउ अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, थोड़ा सा सेंटर में लेते हैं इसको, बहुत साइड में आ गया ना। अगर बच्चों आपका ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। अगर आपका ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा? पुल करेगा। अब कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अपने एटॉमिक सरफेस में लेता है, उस कंडीशन में मैं कहूंगा कि उस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इसीलिए वो -2 या -1 फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। समझ में आई बात? इसीलिए आपका ऑक्सीजन -2 या -1 फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है। ये -2 -1 चार्ज क्या है? वो 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है, वो 1 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है। समझ रहे हो? तो बिकॉज ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये सबसे ज्यादा दुनिया में सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करता है? ज्यादातर अपने इलेक्ट्रॉन, बाकी के जो इलेक्ट्रॉन है, जो अदर एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन है, उनको अपनी तरफ पुल कर लेता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? इसीलिए -2 माइनस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पर अगर हम लोग बात करें +1 और +2 की, तो प्लस कंडीशन कब जनरेट होती है बच्चों? याद करो जरा। प्लस कंडीशन तब जनरेट होती है जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, एक एटम खुद का इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दे, तब मैं कहूंगा कि वहां पे प्लस कंडीशन जनरेट होगी। तब मैं क्या कहूंगा बच्चों? वहां पर प्लस कंडीशन जनरेट होगी। और प्लस कंडीशन हमेशा तभी जनरेट होगी ना जब मेरे सामने कोई दूसरा बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट खड़ा है जो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है और वो मुझसे इलेक्ट्रॉन्स पुल कर ले रहा है। क्या बोला मैंने? समझ में आया? ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। मैंने बोला बच्चों ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो भैया ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स खींच के खुद जिंदा रहता है, इसलिए इसके पास नेगेटिव चार्ज है। पर अगर इसको पॉजिटिव चार्ज बनाना है, इसको अगर पॉजिटिव चार्ज में रहना है, तो इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे। अपने इलेक्ट्रॉन ये किसको डोनेट करेगा? जो इससे ज्यादा शक्तिशाली होगा, जो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बच्चों? फ्लोरीन। तो जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, जब ऑक्सीजन बच्चों किसके साथ? फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तभी वो प्लस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ये बात अपने दिमाग में रखना। समझ में आई बात? ये बात बच्चों अपने दिमाग में रखना कि जब ऑक्सीजन आपका प्लस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? फ्लोरीन के साथ। बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट, ये फर्स्ट नंबर पे आता है, ये सेकंड नंबर पे ना, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब ये ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मतलब अगर इन दोनों में बॉन्ड बना तो फ्लोरीन ज्यादा शक्तिशाली है ना, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन के एलिमेंट छीन लेगा, ऑक्सीजन अपने एलिमेंट फ्लोरीन को दे देगा। कहने का मतलब सेम ही है, दोनों का मतलब सेम ही है ना। अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इन दैट कंडीशन फ्लोरीन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, और प्लस पॉजिटिव अपना ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ऑक्सीजन फ्लोरीन बॉन्ड में ही बनता है। सही बात है? तो इसके एक ही एक एग्जाम्पल आएंगे बच्चों, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं कर सकते। एक सेकेंड, हाँ, इसके एक ही एक एग्जाम्पल आएंगे। अगर +1 की बात करें तो O2 F2, दिस इज द ओनली एग्जाम्पल आई कैन से। और अगर +2 की बात करें तो OF2। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। समझ में आई बात? तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूं। प्लीज बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ले लिया बच्चों? ले लिया? ओके ओके,
चलो आ जाओ बात करते हैं। समझ में आ गया ये? तो पहला हम लोग ने पढ़ लिया क्या, हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट समझ लिया भैया, किसका, ऑक्सीजन का। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मैं इसी बोर्ड को साफ करना चाहता हूँ, इसी को क्लीन करूंगा मैं भी। तो अगर आपने कॉपी नहीं किया है तो प्लीज बच्चों कर लेना, क्योंकि आई एम गोइंग टू रब इट। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, इन दिस फिजिकल प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हम लोग बच्चों यहां पर क्या डिस्कस करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो मेनली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं बात करूं बच्चों ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन बच्चों, तो ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट होता है ऑलमोस्ट 57, ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है 90। ठीक है, यही है ना, यही है, ऑलमोस्ट यही है, 57 55 इसी के अराउंड होता है। ठीक है, आपकी बुक में चलो 55 दिया हुआ तो 55 कर लेते हैं, समझ रहे हो? तो मेल्टिंग पॉइंट ऑक्सीजन का है 55 और बॉइलिंग पॉइंट है 90। वहीं अगर बच्चों अगर आप सल्फर को देखो, इसके बाद ही आता है, ठीक है, इसके बाद ही आता है, ऑक्सीजन के बाद ही आता है ना सल्फर, ओ स से टेपो पढ़ा है ना मैंने। ठीक है, तो 55 के बाद सीधा जंप कितने पे आता है पता है, 393। यहां पे जंप कितने पे आता है, 719। देख रहे हो कितना बड़ा जंप है। अगर मैं सल्फर की बात करूं, सल्फर के मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 393। ये सारे केल्विन में है, केल्विन में, केल्विन पता है ना, 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, ये पता है ना, ये पता है ना बच्चों, ये पता है ना। तो मतलब 55 केल्विन है, केल्विन मतलब बहुत कम हो गया, माइनस के अंदर, बहुत माइनस में चले गए अपन। ठीक है, 395 मतलब इसमें से इतना माइनस कर दोगे तो डिग्री में मिल जाएगा, इतनी डिग्री पे सल्फर मेल्ट हो जाता है, समझ रहे हो? सो बच्चों अगर हम लोग बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट है 55 केल्विन, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों 90। मैंने डिग्री सेल्सियस बोल दिया होगा तो माफ कर देना, पर 90 केल्विन, ये सारे केल्विन में है। पर अगर आप ऑक्सीजन और सल्फर में कंपेयर करो तो भैया देखो बहुत ज्यादा गैप है, बहुत बड़ा गैप है, देख रहे हो, बहुत बड़ा गैप है। ऐसा क्यों, इतना बड़ा गैप आखिरकार क्यों है बच्चों, इतना बड़ा गैप आखिरकार क्यों है? क्योंकि इसके अगर आप बात देखो ना, सेलेनियम का देखोगे तो वो भी 400 कुछ 448 है, 438 है, तो इतना ज्यादा उसमें गैप नहीं आ रहा, पर इनके बीच में ज्यादा गैप आता है। दिस इज बिकॉज ऑफ एटोमिसिटी, दिस इज बिकॉज ऑफ एटोमिसिटी। ना हम लोग पढ़ने वाले ही एटोमिसिटी, पर अभी यहीं पे पढ़ा देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एटोमिसिटी मतलब क्या बच्चों, कि आपका जो ऑक्सीजन है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो ऑक्सीजन है ना बच्चों, जो ऑक्सीजन है इट एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक फॉर्म, ठीक है, या फिर अभी यहां पे नहीं है, अगले पेज पे लिखवा दूंगा ये सब, बट अभी ये समझ लो कि जो आपका ऑक्सीजन है बच्चों वो कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O डबल बॉन्ड O। पहले स्ट्रक्चर दिखा देता हूं, उसके बाद पढ़ा दूंगा, लिखवा दूंगा, ठीक है। तो अगर आप ऑक्सीजन की बात करो तो कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब भैया यहाँ पे दो बॉन्ड है, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों ही अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करना चाहते हैं ना, दोनों ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करना चाहते हैं, सही बात है। तो होगा क्या कि अगर आप इसमें थोड़ा सा ही हीट डालो, थोड़ा सा ही इनके बीच में फूट डालो, जैसे मान लो ना दोनों झगड़ालू है, दोनों झगड़ालू है, समझ रहे हो, ये भी झगड़ालू है, ये भी झगड़ालू है, जैसे दो इंसान है, दोनों झगड़ालू है, ठीक है, और मान लो मुझे उनके बीच में वापस झगड़ा करवाना है उन दोनों के बीच में, तो मैं थोड़ा सा ही अगर मिर्ची लगाऊं, थोड़ा सा ही आग लगाऊं कि भाई उसने तेरे बारे में ऐसा बोल दिया, थोड़ा सा ही बोलूंगा, दोनों झगड़ा करने लगेंगे, कि दोनों क्या है, झगड़ालू, दोनों का क्या है, डिस्टेंस पास पास में, दोनों झगड़ालू, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों। तो अगर इसके अंदर मैं थोड़ा सा भी एनर्जी डालूंगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों, टूटेगा, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो मेल्ट हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, जब आपके बॉन्ड्स टूटते हैं तो मेल्ट होता है, बॉइल होता है। वहीं बच्चों अगर आप सल्फर को देखो तो सल्फर का स्ट्रक्चर कैसा होता है पता है, सल्फर S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे आपका ऑक्सीजन SO2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, सल्फर आपका S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बना दे, रुक जाओ, कुछ ऐसे 1 2 3 4 5
ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ पे 1 2 3, कुछ ऐसे, कुछ इस फॉर्म में सल्फर आपका एग्जिस्ट करता है। अच्छे से नहीं बना है, रुको वापस बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। 1 2 3 4 5, ऐसे 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 ऐसे, और फिर यहाँ पे 1 2 3 और ये ऐसे, कुछ इस फॉर्म में आपका सल्फर एग्जिस्ट करता है। इट इज इन द S8 फॉर्म। तो अगर आप देखो तो इसके अंदर बॉन्ड ज्यादा है। अगर आप देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड है टोटल, 8 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड है टोटल। तो भाई 8 बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। 8 बॉन्ड को बच्चों तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी ना, सही बात है। जितना 2 बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है उससे ज्यादा एनर्जी, कहीं ज्यादा एनर्जी लगी 8 बॉन्ड को तोड़ने के लिए। दैट्स व्हाई आप लोग कह सकते हो कि इसका एटॉमिक, दैट्स व्हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। एक और रीजन है बच्चों कि जो ऑक्सीजन है ना उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। अगर आप इसका ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि मैंने लास्ट के लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर आप ऑक्सीजन का देखो तो एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, एटॉमिक नंबर होता है 8, सही है। तो कैसे हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, ऐसे ही होगा, ठीक है। 1s2 2s2 2p4 हो गया। देखो इसके अंदर डी ऑर्बिटल ही नहीं है। यही अगर आप सल्फर की बात करो तो सल्फर के पास होता है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल ज्यादा फैलता है, ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। डी ऑर्बिटल एक्चुअली में ज्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो ब्रॉड बैंड बना सकता है, समझ रहे हो। बट ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। दैट्स व्हाई आप कह सकते हो कि ये जल्दी मेल्ट और बॉईल हो जाता है। सो दिस इज द वन ऑफ द रीजन। समझ में आ गया? प्लीज इसको नोट कर लीजिए बच्चों, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। हो गया? हो गया बच्चों? हो गया? डन है? आगे चले? चलो, ये डन हो गया। बात करें एटॉमिसिटी की। एटॉमिसिटी ऑलरेडी मैंने आप लोगों को समझा ही दिया है, फिर भी हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, एटॉमिसिटी की। डिलीट कर दें इसको, कर दें, ठीक है। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी, ठीक है। एटॉमिसिटी क्या है? एटॉमिसिटी ये कहता है बच्चों कि जो आपका ऑक्सीजन है, जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन द डायएटॉमिक फॉर्म। ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन द डायएटॉमिक फॉर्म, यू कैन से। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चों? डायएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो आपका ऑक्सीजन है इट एग्जिस्ट इन द डायएटॉमिक फॉर्म, सही बात है। वहीं अगर आप अदर एलिमेंट की बात करो इन ग्रुप 16, अगर आप दूसरे एलिमेंट्स की बात करो आपके ग्रुप 16 की, तो वो पॉली एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। वो पॉली एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको सिखाई दिया था, ये तो मैंने आप लोगों को सिखाई दिया, बस लिखवा के दे रहा हूं कि आपका जो ऑक्सीजन है, आपका ऑक्सीजन है वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। वही बच्चों जो आपका फास्फोरस है वो P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सल्फर, फास्फोरस नहीं वो, हाँ, सल्फर जो है आपका वो S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सही बात है। S8 मैंने अभी आपको बना के दिखाया था कैसे बनता है। 1 2 3 4 5, इसको 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 कनेक्ट कर दो ऐसे, फिर यहां से 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका सल्फर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चों। ये S8 के एग्जिस्ट करता है, पर आपका ऑक्सीजन S2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो बाकी के जितने एटम्स हैं पॉलीओटेफिक में, बहुत सारे एटम्स एक साथ जुड़ सकते हैं, पर आपका डायटम आपके जो ये हैं ऑक्सीजन से वो नहीं जुड़ सकते। इसका रीजन भी क्या है? बिकॉज ऑफ डी ऑर्बिटल, बिकॉज ऑफ डी ऑर्बिटल। समझ में ही बात? ऑक्सीजन के पास कोई भी एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होता, पर इन भाई साहब के पास होता है, तो ये भाई साहब एग्जिस्ट कर सकते हैं भैया, समझ रहे हो? ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है।
ये हो गया, डन है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका फटाफट, फटाफट बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये भी हो गया। लास्ट बच्चों क्या है, नेचर ऑफ हाइड्राइड, नेचर ऑफ हाइड्राइड, ये भी बहुत ही मजेदार है। नेचर ऑफ हाइड्राइड, व्हाट इज मीन बाय हाइड्राइड? A bond with hydrogen, you can say. What is mean by hydride? Hydride is a bond with hydrogen. सही बात है, a bond with hydrogen, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है तो हाइड्राइड। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों ऑक्सीजन की, बिकॉज ऑक्सीजन भैया अलग है, ऑक्सीजन अलग है। अगर हम लोग बात करें बच्चों ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड होता है वो होता है H2O, इसे हम प्यार से पानी यानी वाटर बुलाते हैं, सही है, H2O। आप सभी बच्चों को पता है कि जो H2O है इट एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट, सही बात है। रूम टेम्परेचर में अगर मैं बात करूं, मेरे पास पानी है नहीं अभी यहाँ पे, वरना मैं दिखा देता आप लोगों को, देख लो आपके घर में भी होगा पानी। तो आपका जो पानी है, जो वाटर है, जो H2O है यानी हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन है, इट एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ऐसा लिख देना चाहिए, एट RT। RT का मतलब क्या है बच्चों, रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे आपका जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें बड़ी बात ये है बच्चों कि जो अदर एलिमेंट है, अदर एलिमेंट्स मतलब ओ सर से टेपो में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सल्फर, सेलेनियम, पोलोनियम, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सबके हाइड्राइड्स एग्जिस्ट इन अ गैसियस फॉर्म या फिर गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। समझ में आया? अब बोलोगे सर इसका रीजन बताइए, कहाँ है, ऐसा क्यों है, ऑक्सीजन ऐसा क्यों है, इतना क्यों खास है कि उसके हाइड्राइड लिक्विड स्टेट में है और बाकी जो एलिमेंट्स है, जैसे मान लो H2S, ये पढ़ो, H2S गैस होती है, H2S गैस होती है। अगर आप जाओगे ना आगे चल के मास्टर्स करोगे या बैचलर्स करोगे तो वहां पे H2S गैस का सोल्यूशन मिलता है, वो सोल्यूशन से गैस निकलती है H2S गैस, और रूम टेम्परेचर पे हमेशा H2S गैस में एग्जिस्ट करता है। अब आप पूछोगे सर ऐसा कहाँ है, ऐसा क्यों है बच्चों कि भैया ऑक्सीजन आपका किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, हाइड्राइड बनाएगा तो, और बाकी जितने हैं वो गैसियस फॉर्म में, ऐसा क्यों? इसका रीजन समझाता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मुझे ये बोर्ड मिटाना पड़ेगा, या फिर नया एक पेज ले लूं। नहीं, नया पेज नहीं लूंगा मैं, इतना ही पेज मेरे को पढ़ाना है। चलो फटाफट करो, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाजू में रखो, लिख लो, वीडियो को पॉज करके लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाई ऑक्सीजन हाइड्राइड्स आर इन द लिक्विड स्टेट। लेट्स टॉक अबाउट, थोड़ा सा बातें करते बच्चों इसके बारे में, ज़्यादा नहीं खींचेंगे, ओके। इसका एक ही आंसर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाम तो सुना होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम तो सुना होगा बच्चों। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन के जो हाइड्राइड्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग? अगर आप H2O को देखो, अगर आप बच्चों H2O को देखो तो H2O को मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं, ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां। क्या इसमें कोई गलत है? कोई गलत बात नहीं है भाई, कोई गलत बात नहीं है, H2O सही बात है। सिमिलरली इस ऑक्सीजन पे बच्चों दो लोन पेयर होते हैं, सही है, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, दो लोन पेयर होता है, बहुत अच्छी बात है। लोन पेयर का कोई केस नहीं है बच्चों, समझो एकदम इजी है, समझ में आ जाएगा। देखो उसके बाद मान लो यहां पे मैंने एक और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाया H2O, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, सिमिलरली एक ऑक्सीजन यहां पे है, हाइड्रोजन। नाउ आप सभी लोग को मैंने अभी बताया थोड़े टाइम पहले कि ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल वर्ल्ड, यू कैन से।
सही है। तो ऑक्सीजन भाई साहब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करता है कि जितने भी एलिमेंट्स इसके आसपास लगे हैं ना, उन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करता है। तो ध्यान से देखो, ये जो हाइड्रोजन है इनके बीच में 2 शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, इनका भी इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ पुल करेगा। सिमिलरली इनके भी इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा। तो जब ऑक्सीजन सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है, मतलब इस ऑक्सीजन पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऐसे देखो कुछ इस प्रकार का, समझ रहे हो? जब ऑक्सीजन आपके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है बच्चों, एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, बहुत छोटा सा नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर अगर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो इस हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। सिमिलरली यहां पर भी क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन्स, जो भी एटम्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं दूसरे एटम को, उससे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पर ये बहुत ही छोटा पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसे हम लोग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। सिमिलरली जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली इनके साथ भी होगा, तो इस पे भी कुछ पार्शियल नेगेटिव, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, इसके साथ पार्शियल पॉजिटिव, इसके साथ पार्शियल पॉजिटिव। अब होगा क्या, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए बच्चों, ध्यान से सुनिए। ये है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हमेशा आपने पढ़ा होगा कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। 2 अलग अलग चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली क्या होगा, ये ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इनके बीच में एक इनविजिबल बॉन्ड बन जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक इनविजिबल बॉन्ड बन जाएगा, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आई? सिमिलरली ये जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन के साथ बना सकता है, सिमिलरली इसके साथ भी बन सकता है, या फिर ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ क्या करेगा, एक इनविजिबल बॉन्ड बनाएगा। दिस इनविजिबल बॉन्ड इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इनविजिबल बॉन्ड इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये तभी बनता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ही ये क्या बनता है बच्चों, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे पॉसिबल हो पाती है। अब जब सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के पास पास रहेंगे, सारे एटम्स एक दूसरे के पास पास रहेंगे, तो मैंने पढ़ा है ना आप लोग ने कि जब एलिमेंट्स एटम्स पास पास रहते हैं तो लिक्विड फॉर्म, या फिर बहुत पास है तो सॉलिड फॉर्म। जो एलिमेंट्स है अगर बहुत एक दूसरे से कंजस्टेड है तो सॉलिड फॉर्म, थोड़े से दूर दूर है लिक्विड फॉर्म, बहुत दूर दूर है गैसियस फॉर्म। तो यहां पे जो एलिमेंट्स है बच्चों, एक पार्शियल, एक इनविजिबल फोर्स के साथ, एक इनविजिबल बॉन्ड के साथ अटैच है। सारे एलिमेंट्स पास पास में रहते हैं। दैट्स वाई आपका जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और ये चीज आपके H2S में देखने के लिए नहीं मिलती। ऐसा आपका SHH, पर इसके पास इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है कि ये दूसरे हाइड्रोजन को अपनी तरफ पुल कर सके। समझ में आई बात? सो दिस इज द ओनली रीजन जिसके वजह से आपका ऑक्सीजन का हाइड्राइड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चों, लिक्विड फॉर्म में। बाकी के हाइड्राइड गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। समझ में आ गया? कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो फटाफट 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 कॉपी कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो आपने इतनी चीजें सीख ली। अब चलो, फ्लोरीन वाला भी इतना हार्ड नहीं है, फ्लोरीन वाला भी आसान ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन इतना ज्यादा बच्चों हार्ड नहीं है। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो भैया कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। फ्लोरीन की अगर हम लोग बात करें तो स्मॉल एटॉमिक साइज, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 7 होता है फ्लोरीन का, सही बात है। तो 2 5 सही है। 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा, 7 है ना भाई, तो इधर हो जाएगा 3। सही है, ऐसे होता है। ओके, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत छोटा एटॉमिक साइज है, बहुत छोटा एटॉमिक साइज है बच्चों। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये थोड़ा फटाफट हो जाएगा, टेंशन मतलब। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। 1 नंबर का सबसे पहला नंबर इसी को मिला है। सेकंड नंबर किसको मिला है, ऑक्सीजन को, अभी हम लोग ने पढ़ा।
ठीक है, थर्ड नंबर किसको है, नाइट्रोजन को। ये थोड़ी चीजें याद रखनी है आप लोग को, सही है। तो सबसे ज्यादा मतलब आप कह सकते हो एक तो भैया इसका स्मॉल एटॉमिक साइज है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इट हैव वेकेंट और नो, यू कैन से वेकेंट और नो डी ऑर्बिटल, इसके पास डी ऑर्बिटल नाम की कोई भी चीज नहीं होती, डी ऑर्बिटल नाम की इसके पास बच्चों कोई भी चीज नहीं होती। समझ में आ गई बात, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है बच्चों, लो फ्लोरीन फ्लोरीन डिसोसिएशन एंथैल्पी, बहुत ही स्लो, मतलब बहुत ही कम होती है बच्चों फ्लोरीन फ्लोरीन डिसोसिएशन एंथैल्पी, मतलब बहुत ही थोड़ा सा भी प्रेशर लगाने से, बहुत ही थोड़ा सा आप कह सकते हो एनर्जी देने से आपका फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है। देखो फ्लोरीन किस फॉर्म में होता है, F2 में। ऑलमोस्ट जितने भी हैलोजन है, ये हैलोजन ग्रुप है ना, ग्रुप 17 का भैया है, जो सबसे पहला एलिमेंट है, तो जितने भी है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, जितने भी है वो A2 के मतलब डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये भी 2 फॉर्म में, ये भी 2 फॉर्म में, ये भी 2 फॉर्म में, ये भी 2 फॉर्म में ज्यादातर, सही है। पर ये जो भाई साहब हैं, इनकी सबसे कम डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है। थोड़ा सा भी अगर आप इनको यू कैन से एनर्जी दोगे ना, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, डिसोसिएट हो जाएंगे, फटाक से क्या हो जाएंगे, ये डिसोसिएट हो जाएंगे, जिसकी वजह से फ्लोरीन हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा कम होता है फ्लोरीन का, जिसकी वजह से बच्चों मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा कम होता है फ्लोरीन का। अब इसका एटॉमिक साइज इतना छोटा है भैया, एटॉमिक इतना साइज छोटा है, जिसकी वजह से मतलब एटॉमिक साइज ही कम है ना, जिसकी वजह से बच्चों इसका आयोनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई भी बहुत ही छोटा है। ये भी क्या है बच्चों, लो है, मतलब बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम होता है बच्चों इसका आयोनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई। बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लें, चलते रहें साथ साथ में। चलो आगे चलें, ओके आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव, शायद मैंने लिखवा दिया ना, हाँ लिखवा दिया, कोई बात नहीं, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सही है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। साथ ही साथ बच्चों मोस्ट इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल भी इन्हीं भाई साहब का है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सही है। इसका जो जितने भी रिएक्शन है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन्स आर exothermic in nature. Now what is mean by exothermic? एक्सोथर्मिक मतलब क्या बच्चों, कि ये हीट इवॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा हीट निकलती है इन रिएक्शन से, बहुत ज्यादा हीट निकलती है। अगर आप लोग अगर आगे चले केमिस्ट्री लोगे ना बच्चों, तो आप कभी भी फ्लोरीन के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं पढ़ने वाले, एटलीस्ट स्कूल्स कॉलेजेस में आप फ्लोरीन के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करने वाले, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव होता है, ये बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजिव होता है, तो ये बहुत जल्दी फूट जाता है, बिकॉज इट हैज अ एक्सोथर्मिक इन नेचर। बच्चों समझ रहे हो, ये क्या है बच्चों, एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है, सही है। दुनिया में सिर्फ एक ही, ओनली वन ऑक्सो एसिड एग्जिस्ट करता है, इसका ऑक्सो एसिड मतलब क्या, ऑक्सीजन और एसिड, समझ रहे हो, तो HOF, सिर्फ ये मतलब फ्लोरीन की अगर हम लोग बात करें तो फ्लोरीन इसका सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड एग्जिस्ट करता है पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड एग्जिस्ट करता है। बाकी सारे क्या है, बाकी सारे बहुत सारे फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं ना, बट फ्लोरीन का सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है। और एक और लास्ट पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट पॉइंट ये है, इसका हाइड्राइड, अगर इसके हाइड्राइड की बात करें,
इसके हाइड्राइड की बात करें बच्चों तो HF सिमिलर वैसे ही जैसे H वहां पे H2O था, यहां पे HF होगा। सो HF इज द ओनली हाइड्राइड विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। ये पूरे पूरे जितने भी हैलाइड्स है ना उन सब में सिर्फ HF ही है जो सिर्फ और सिर्फ किस में एग्जिस्ट करता है बच्चों, लिक्विड फॉर्म में। रीजन बीइंग सेम, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भैया इसके अंदर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही दिखाएगा, बहुत सही बात है। अदर हैलाइड्स, अदर हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 17, ग्रुप 17 के जो बाकी के हैलाइड्स हैं, मुझे पता है मेरी राइटिंग थोड़ी खराब हो रही है बच्चों पर मैं थोड़ा फास्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूं, आर गैसियस इन नेचर, गैसियस इन नेचर। अब आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी है, HCl तो लिक्विड में आता है, HCl तो लिक्विड में आता है आप कहोगे, पर नहीं बच्चों, आप जो HCl यूज करते हो लैब के अंदर एक्चुअली वो HCl है ही नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा आप 6% HCl यूज करते हो, ऐसे लिखा रहता है। मैडम से पूछना मैडम ये कितना परसेंट HCl है, कितना कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, पढ़ा है ना, कितना बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है कभी कभी HCl। तो ये 6% HCl अगर होगा तो इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ 6% HCl है और बाकी का 94% वाटर है। तो वाटर मिलाया जाता है पानी में तभी आपको वो HCl लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट अगर आप HCl को एकदम प्योर फॉर्म में लोगे, मतलब एकदम समझ रहे हो एकदम 99.9% वाले फॉर्म में लोगे तो आपके HCl भी गैस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, आपका HCl भी गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इवन दे हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, फिर भी इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता, इसलिए गैस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। आप जो HCl देखते हो अपने लैब में उसके अंदर पानी मिला हुआ है, ठीक है, वो 2% कॉन्सेंट्रेटेड है, 3% कॉन्सेंट्रेटेड है। मैक्सिमम जो एक कॉलेज लेवल पे यूज किया जाता है HCl दैट इज अबाउट 11% और 11 to 13% कॉन्सेंट्रेटेड। इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड किसी भी स्कूल कॉलेजेस में यूज नहीं किया जाता। 13% मतलब क्या, 13% HCl है और बाकी का क्या है, पानी। हम लोग बोलते हैं ना कॉन्सेंट्रेटेड HCl, मेरे कॉलेज में कॉन्सेंट्रेटेड HCl रखा हुआ है, उसके अंदर से धुएं निकलते, भाप निकलते। दैट कॉन्सेंट्रेटेड HCl इज 11 और 30% कॉन्सेंट्रेटेड, वो भी 100% नहीं है, समझ रहे हो। तो कॉलेजेस में 30% से ज्यादा लिमिट ही नहीं है यूज करने के लिए। अगर आप इंडस्ट्रीज में देखो तो वहां पे 80% 90% HCl मिलता है कॉन्सेंट्रेटेड। बात समझ में आ गई बच्चों। तो यहीं पर हमारा जो लेक्चर है वो खत्म होता है। आज के इस वीडियो में हमने एनामोलस बिहेवियर समझा ऑक्सीजन का और साथ ही साथ फ्लोरीन का। फ्लोरीन के अंदर ज्यादा कुछ था नहीं, ऑक्सीजन के अंदर हम लोग ने बहुत सारी चीजें समझी आज, सही है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर से कर देना अपने सारे दोस्तों तक। बाकी मैं मिलता हूं आप सभी से एक और ऐसे वीडियो में जहां पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।